अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फैक्टोपीडिया की एक नई एपिसोड में खुशामदीद। दोस्तों, मौत बिलाशुबा बरहक है और हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। बट इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि मौत के मुंह से वापिस आए। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे वाकयात का जिक्र करेंगे जिन्हें ह्यूमन हिस्ट्री में मिरेकल के तौर पर जाना जाता है। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। 1971 में जूलियन कोप की अपनी वालदा मारिया के साथ क्रिसमस ईव के मौका पर लांसा की फ्लाइट 508 से अपने घर वापस आ रही थी, जब जमीन से 3200 मीटर बुलंदी पर उनका प्लेन आसमानी बिजली का निशाना बनते हुए हवा में ही फट गया। 17 साल जूलियन अपने सीट बेल्ट बंधे होने की वजह से 2 मील नीचे गिरने के बावजूद भी जिंदा बचने में कामयाब रही। प्लेन में मौजूद बाकी तमाम लोगों में से जूलियन वो वाहिद खातून थी जो कि इतनी हाइट से गिरने के बावजूद जिंदा रही, लेकिन इतनी हाइट से गिरने के बाद उनका कॉलर बोन टूट चुका था और उनकी बाईं टांग और दाएं बाजू पर गहरे जख्म हुए। गिरने के फौरी बाद जूलियन ने इतनी तकलीफ के बावजूद अपनी मां को तलाश करना शुरू किया जो कि उनकी साथ वाली सीट पर मौजूद थी। 10 दिन तक वो मलबे से मिलने वाली कैंडीज पर गुजारा करती रही, जिसके बाद उन्हें एक छोटी सी झोंपड़ी के पास बोट नजर आई, जिसके पेट्रोल से उन्होंने अपने जख्मों को साफ किया और रात उसी झोंपड़ी में गुजारी। जबकि अगले दिन वहां का एक मुकामी शख्स उन्हें अपने साथ अपने गाँव ले गया, जहाँ से एक पायलट ने वॉलंटियरली उन्हें पाकूपा के एक हॉस्पिटल तक मुंतकिल किया, जहां वो अपने वालिद के साथ दोबारा मिल सकी। अपने जख्मों की ट्रीटमेंट के बाद वो अपनी वालदा को ढूंढने सर्च टीम के साथ क्रैश साइट पर वापस चली गई और 12 जनवरी 1972 को उनकी वालदा मुर्दा हालत में पाई गई। रिसर्च से ये बात भी सामने आई कि उनकी वालदा के साथ और भी 14 लोग क्रैश के बाद भी जिंदा थे और टाइमली रेस्क्यू ना करने की वजह से उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। 17 नवंबर 2012 को जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा अपने दोस्त इज़ेक्विएल के साथ शियापस मैक्सिको के साहिल पर वाक़या एक गांव कोस्टा एजुल से अपनी बोट में मछलियां पकड़ने के लिए रवाना हुआ। तजुर्बाकार माहीगीर होने की वजह से इन्हें 30 घंटे तक डीप सी में फिशिंग करना थी। गहरे समुद्र में पहुंचने के कुछ ही देर बाद इनकी 7 मीटर लंबी बोट को समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा, जो कि 5 दिन तक जारी रहा और इसी तूफान के चलते इनकी बोट का रेडियो, मोटर और बोट इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो चुके थे। बिना बोट एंकर, रनिंग लाइट्स और रेडियो के वो साहिल पर किसी से भी राब्ता नहीं कर सकते थे और फिर बोट समुद्री लहरों के साथ खुले समुद्र की तरफ बढ़ना शुरू हुई। अल्वारेंगा और उनके दोस्त के पास खाने पीने का बहुत ही कम सामान मौजूद था, जिसके बाद उन्होंने समुद्र में मौजूद मछलियों और दूसरी सी फूड्स को खाना शुरू किया, जिन्हें वो हाथ से पकड़ सकते थे। जब भी बारिश होती तो वो पीने के लिए इस पानी को इकट्ठा कर लेते, जबकि ज्यादातर उन्हें कछुए का खून और यहाँ तक कि अपना यूरिन भी पीना पड़ा। अल्वारेंगा का कहना था कि इसी तरह 4 महीने गुजरने के बाद उनके दोस्त ने जीने की उम्मीद छोड़ दी और खाना पीना बंद कर दिया, जिसके कुछ ही दिन बाद वो मर गया। बट अल्वारेंगा फिर भी अपनी बोरियत दूर करने के लिए उससे बात करता रहा, जिससे अल्वारेंगा को ऐसा फील होने लगा कि वो जल्द ही अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेगा और उसने अपने दोस्त की लाश को पानी में फेंक दिया। और फाइनली 30 जनवरी 2014 को 438 दिन इसी तरह समुद्र में गुजारने के बाद अल्वारेंगा को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आया, जिसके बाद वो तैरते हुए उसके किनारे तक पहुंचा और वहां पर मौजूद एक मुकामी घर से मदद तलब की। यह जगह मार्शल आइलैंड का हिस्सा थी, जिसका फासला अल्वारेंगा के गांव से कुछ 10,000 किलोमीटर दूर था। 26 अप्रैल 2003 को एरन रोल्स्टन ने ब्लू जोन कैनियन यूटा में कैन्योनिंग करने का फैसला किया, जिसके दौरान कोह में एरन रोल्स्टन हादसाती तौर पर एक बहुत बड़ी मुश्किल में अकेले फंस गए, जब वो फिसलकर 800 पाउंड वजनी पत्थर के साथ खाई में गिरते हुए दाएं बाजू से अटक गए। 5 दिन इसी तकलीफ में रहने के बाद डिहाइड्रेशन की वजह से उन्होंने इस खाई से निकलने के लिए अपने बैग में मौजूद मल्टी टूल में लगे चाकू से अपने बाजू को काटने का फैसला किया और हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने पत्थर में फंसे हुए अपने हाथ को खुद से अलग किया और इस खाई से बाहर निकले। और 7 मील पैदल चलने के बाद वेकेशन पर आई हुई एक कनेडियन फैमिली ने उन्हें खाना और पानी फराहम किया और कंसर्न अथॉरिटीज को इतला दी। एरन की कहानी से लाखों लोग मुतासिर हुए और इन पर एक हॉलीवुड फिल्म 127 आवर्स भी बनी, जिसमें जेम्स फ्रैंको ने इनका किरदार अदा किया।
डेयर डेविल पाउल रोजली ने डिस्कवरी चैनल स्पेशल में बनने वाली एक डॉक्यूमेंट्री में खुद को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया, जिसमें एक बड़े एनाकोंडा ने इन्हें खाना था। इन्हें एक स्पेशल सूट फ्राहम किया गया जिसके ऊपर सुअर का खून लगा था ताकि सांप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जिसके बाद एनाकोंडा ने इनकी बॉडी को लपेटते हुए सर की तरफ से खाना शुरू किया और थोड़ी देर बाद इनको अपने बाजू टूटते हुए महसूस हुए, जिस पर उन्होंने क्रू को ये सब रोकने के लिए कहा। इससे पहले कि ये स्टंट कंप्लीट होता, बहुत से लोगों का कहना था कि पाउल इससे पहले ही मारा जाता। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल मेरी तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन से गुजारिश है कि फैक्टोपीडिया को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। कोई भी जब इस गैर मामूली तस्वीर को देखता है तो इसे ये तस्वीर फेक लगती है, बट ये एक रियल फोटो है और इस शख्स का नाम कार्लोस आफी रोड्रिगेज है, जिसका ताल्लुक मियामी से है। कार्लोस एक बदतरीन कार एक्सीडेंट का शिकार हुआ, जिसमें ये उड़ते हुए गाड़ी की विंडशील्ड को तोड़ते हुए सर के बल रोड में गिरा, जिसके बाद कार्लोस की जान बचाने के लिए इनके दिमाग का बड़ा हिस्सा हटाना पड़ा और उनकी टूटी हुई खोपड़ी को जोड़ दिया गया। इस हादसे के बाद कार्लोस ने लोगों को इंस्पायर करने के लिए अपनी स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि उन्हें कभी भी ड्रग्स लेने के बाद गैर जिम्मेदारी से ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। I was barred out on drugs. I was driving and I hit a pole and flew out of the front window and landed on my head. सैडली कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कार्लोस ने वापस से ड्रग्स लेना शुरू कर दी हैं। 2016 में कार्लोस को अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जहां उन्होंने झगड़े के दौरान आग भी लगा दी थी। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी वीडियो सबसे इंटरेस्टिंग लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगा आपको एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।